हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज है 28 जुलाई 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कहाँ क्लोजिंग आई है प्राइस में, क्या वीकनेस दिख रही है, कितना वीकनेस दिख रही है, क्योंकि बैक टू बैक हम लोग डाउन साइड की ओर जा रहे हैं और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे ट्रेडर्स। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ट्रेड्स, ये हम लोग निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे और आप देखेंगे ट्रेड्स तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हम पिछला कई वीडियो में बताते आ रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जिसके पास हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स इसका ब्रेकआउट आया था, देन उसके बाद हम लोग डाउन साइड की ओर सस्टेन नहीं कर पाए अपसाइड की ओर, उसके बाद हम लोग लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए इस सपोर्ट जोन में आ चुके हैं जो कि 25,500 के पास है। तो देखते हैं यहाँ पे सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर नहीं सस्टेन कर पाया तो थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न में चेंजिंग दिखेगा और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 23,400 मतलब 24,000 के आसपास बोल सकते हैं। 24,000 के लिए हम वेट करेंगे कि अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देकर के सस्टेन करता है तो हो सकता है कि एक बार 24,000 को भी टेस्ट करे। और आप मेरे कल के दिन पे जो हमने संडे के दिन पे एनालिसिस वाला वीडियो डाला है उसमें भी ये बात बताया है कि 200 डेज मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ प्लान करिएगा ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखते हैं ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी तो उतना ज़्यादा वीकनेस नहीं दिख रहा है जितना निफ्टी है और इसका एक इम्पॉर्टेंट जोन जो है सपोर्ट का वो 54,500 के पास है और उसके बाद हम देखेंगे 53,000 के पास है ट्रेडर्स। तो 54,000 के पास है, 53,000 नहीं 54,000 के पास है और 55,500 के पास है। तो देखते हैं यहाँ से ब्रेकडाउन देता है या फिर सस्टेन करके रीटेस्ट करके वापस अपसाइड की ओर जाता है। बायर एक बार अगर स्ट्रॉन्ग होता है सपोर्ट के पास आकर के तो हो सकता है कि अपसाइड की ओर जाए। निफ्टी 500 के अंदर देखेंगे ट्रेड्स तो ये एक कंसोलिडेशन रेंज रहा था छोटा सा, देन उसका ब्रेकडाउन आया, उसके बाद हम लोग डाउन साइड की ओर जा रहे हैं, फॉलो थ्रू आ रहे डाउन साइड की ओर। तो आई थिंक कि ये जो सपोर्ट है यहाँ पे एक बार रुके और सस्टेन करने का कोशिश करें। अगर सस्टेन कर जाती है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखेगा अपसाइड की ओर और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड वहाँ पे बन जाएगा ट्रेड के लिए। तब तक के लिए बिल्कुल पेशेंसली होल्ड करिए। जो भी मेरे पास ट्रेड है उसमें हम इसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस या फिर क्वांटिटी कम करना ये हम देखना शुरू करेंगे ट्रेड्स। मल्टी टाइम फ्रेम में एक बार एनालिसिस कर लेते ट्रेड्स। निफ्टी 50 को अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं यानी 50 मिनट टाइम फ्रेम पे कि क्या रही आज के दिन पे, तो ट्रेड्स सिंपल यहाँ पे दिख रहा था मॉर्निंग में चार्ट पैटर्न यहाँ दिख रहा है। ये एक रेजिस्टेंस था जहाँ पे वो अपसाइड को जाने का कोशिश किए थे, वापस यहाँ पे देखेंगे एक बार रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था तो वहीं से आज के दिन पे हम लोग फॉल किए हैं और वहाँ से फॉलिंग होकर के लगभग निफ्टी के अंदर लगभग 150 पॉइंट तक का फॉलिंग देखने को मिला है और क्लोजिंग 24,680 के पास क्लोजिंग दिया है ट्रेडर्स। तो डे लो के पास भी क्लोजिंग दिख रहा है यहाँ पे हमें। नीचे के लेवल का अगर सपोर्ट का बात करें तो 24,500 है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। तो देखते हैं उसके पास खुलते हैं या फिर कहाँ खुलते हैं कल के दिन पे। अगर बात करें अपने प्लानिंग का, पता नहीं है हमें कि कहाँ खुलेंगे, लेकिन हमारे पास प्लान रहना चाहिए कि अगर हम लोग 24,700 के ऊपर खुलते हैं तो एक बार के लिए हो सकता है कि वापस हम लोग इस लेवल के लिए जा सकते हैं जो कि 24,782 है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो एक कंसोलिडेशन रेंज रहा था, कंसोलिडेशन रेंज को रिटेस्ट किया, देन एक पॉज कैंडल बना, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू फॉल किए। तो यह एक इम्पॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस रहेगा जो कि 24,780 के पास है। 24,780 को ब्रेक करके वापस हम लोग यहाँ पे एक बार सेलिंग फेस कर सकते हैं जो कि 24,880 है। 24,880 को अगर हम लोग सस्टेन करते अपसाइड को, यानी कि मान लीजिए गैप अप खुलते कि स्ट्रॉन्ग गैप अप के साथ इसको हम ब्रेक करके अपसाइड की ओर सस्टेन करते हैं तो फिर हो सकता है कि अपसाइड की ओर जा सकते हैं। नहीं तो अगर हम इसी रेंज में खुलते हैं यानी कि 24,720 से लेकर के 24,660 के रेंज में, देन इधर साइड कहीं भी ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट आता है तो फिर आप सेलिंग कर सकते हैं ट्रेड्स, क्योंकि प्राइस डाउनसाइड की ओर कंटिन्यू जा रही है जो कि 24,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके पास जा सकता है ट्रेड्स। निफ्टी बैंक के अंदर देखेंगे, बात करते हैं निफ्टी बैंक का, तो ट्रेड सेम यहाँ पे भी देखेंगे एक रेजिस्टेंस था जो कि 56,600 का था। हम लोग आज गैप डाउन खुले थे लेकिन कवर करने का कोशिश किए थे ट्रेड्स, बट सेलर स्ट्रॉन्ग था, वापस अपने रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग हो गया और प्राइस हम लोग सस्टेन नहीं कर पाए अपसाइड की ओर में और फॉल दिखा दिए। और वापस अब हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा 56,177 का, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड जाने का कोशिश किया था बैंक निफ्टी, बट वापस
डाउन साइड की ओर चली गई और एक इम्पॉर्टेंट रेंज भी बना लिया ट्रेड्स, जो कि 56,000 से लेकर के 56,170 के बीच में रेंज रहा। और यह रेंज आज कल के दिन पे अगर हम इस रेंज के बीच में खुलते हैं और अदर साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देते, अगर ब्रेकआउट देते तो फिर हम लोग 56,350 340 के पास एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं ट्रेडर्स। अगर डाउन साइड की ओर आते हैं तो फिर हम कंटिन्यू देखेंगे, जो कि 55,500 के पास जा सकता है ट्रेडर्स। तो सिंपल मार्केट हो चुका है और मार्केट में वीकनेस थोड़ा दिख रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे अभी भी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो इंटेक्ट है। एक बार एनएससी के साइड पे हम जाकर के देखते हैं हिट मैप क्या रही है और एडवांस डिक्लाइन। ट्रेड्स एडवांस डिक्लाइन का बात करें तो डिक्लाइन साइड में 2211 स्टॉक डिक्लाइन साइड में क्लोजिंग दिया है, जो कि एडवांस के लगभग दोगुना है। तो यहाँ पे क्लियर कट वीकनेस दिख रही है, यहाँ पे क्लियर कट सेलिंग दिख रहा है। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए ही प्लान करिएगा ट्रेड्स की मार्केट में बिल्कुल वीकनेस दिख रही है। स्मॉल कैप में 1% से प्लस का सेलिंग आया है, देख रहे हैं आप यहाँ पे डीप रेड दिख रहा है हिट मैप में। निफ्टी के अंदर बिल्कुल कहीं पे भी ग्रीन नहीं दिख रहा है। मोस्ट ऑफ दी जो सेक्टर है ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस जो है वो फ्लैट टू निगेटिव क्लोज दिया है, जो कि सिंपल यहाँ पे दिख रहा है, जो कि निगेटिव का साइन दे रहा है। वहीं पे हम सेक्टोरल इंडाइसेस देखें, जो कि मीडिया सेक्टर 2.5% से प्लस में, मेटल 1% से प्लस में, प्राइवेट बैंक 1.5% के आसपास, रियल्टी सबसे ज़्यादा 4% टूटा है ट्रेड्स, जो कि डीप रेड दिख रहा है यहाँ पे। एफएमसीजी, फार्मा और हेल्थ केयर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश किया है। एफएमसीजी और फार्मा में थोड़ा सा बेस बना करके अपसाइड की ओर जा रही है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा ट्रेड्स कि एक बार हम मार्केट यहाँ से पॉज करते या रिवर्स करते तो फार्मा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। बैंकिंग पीएसयू बैंक का बात करें तो 1% से भी ये भी डाउन साइड की ओर खुला है ट्रेड्स। निफ्टी 50 के अंदर का हिट मैप देखते हैं तो श्रीराम फाइनेंस 2% प्लस में, सिप्ला 2.5% प्लस में, हीरो मोटोकॉर्प 1.5% प्लस में, एशियन पेंट 1% प्लस में। वहीं पे डाउन साइड का बात करें कोटक बैंक 7.5% के आसपास गिरा हुआ था, बजाज फाइनेंस 3.5%, इंडसइंड बैंक 3% के आसपास, भारती 2.5%। यानी कि जो मोस्ट ऑफ दी जो है हैवी वेटेज स्टॉक है उसके अंदर सेलिंग चला है। तो वीकनेस तो कहीं ना कहीं दिख रहा है ट्रेड्स प्राइस एक्शन पे भी, और हिट मैप देखने के बाद भी और एडवांस डिक्लाइन देखने के बाद भी वीकनेस दिख रहा है मार्केट में। तो अगर कल के दिन पे अगर प्रीवियस डे का यानी कि आज का लो ब्रेक करके नीचे आते हैं हम लोग तो सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं ट्रेड्स। तो ट्रेड्स सिंपल सा एनालिसिस रहा है, कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।